नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम जॉन लॉक के ज्ञान का जो स्वरूप और सहजात जो प्रत्यय है उनका खंडन, यानी जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किस प्रकार किया जाता है लॉक के द्वारा, उनकी चर्चा यह करेंगे। ज्ञान का स्वरूप। लॉक ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान हमारे प्रत्ययों के पारस्परिक संबंध का, उनकी असंगति या असंगति का प्रत्यक्ष मात्र है। ये ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान, हमारे जो ज्ञान है वो हमारे प्रत्ययों के पारस्परिक संबंध का, उनकी संगति और असंगति का प्रत्यक्ष मात्र है। प्रत्ययों के बीच संगति या असंगति चार प्रकार की होती है: अभेद या भेद संबंध, अमूर्त संबंध, सहअस्तित्व, यथार्थ अस्तित्व। ज्ञान का जो प्रकार है, लॉक की ज्ञान मीमांसा में तीन प्रकार के ज्ञानों की विवेचना की गई है। इनमें प्रथम है इंद्रिय ज्ञान, दूसरा है प्रातिभ ज्ञान और तीसरा है निर्देशनात्मक ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान, सेंसिटिव नॉलेज। इंद्रिय ज्ञान या संवेदन ज्ञान द्वारा बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। यह अन्य की अपेक्षा कम प्रामाणिक ज्ञान है, जैसे इंद्रिय जगत का ज्ञान, पर्यायों का ज्ञान या संबंधों का ज्ञान। तो इसे हम इंद्रिय ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है प्रातिभ ज्ञान या अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। यह सबसे अधिक असंदिग्ध ज्ञान है। यह निश्चयात्मक या स्वयं सिद्ध ज्ञान है। इसमें दो प्रत्ययों की संगति या असंगति साक्षात रीति से अंतः प्रज्ञा द्वारा जानते हैं। आत्मा का ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है, प्रातिभ ज्ञान है। डेकार्ट के दर्शन में जहाँ प्रतिभान इंद्रियातीत एवं बौद्धिक है, वहीं यहाँ इसे आनुभविक माना गया है। आत्मा का ज्ञान, मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान, सफ़ेद काला नहीं है का ज्ञान, 2+2=4 का ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो है निदर्शनात्मक ज्ञान। जब दो विज्ञानों की संगति या असंगति के ज्ञान तीसरे विज्ञान के माध्यम से होता है तो उसे निर्देशनात्मक ज्ञान कहते हैं। ईश्वर का ज्ञान, गणितीय ज्ञान इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। हमारा समस्त ज्ञान प्रत्ययों तक ही सीमित है। जिन पदार्थों का प्रत्यय नहीं हो सकता उनका ज्ञान भी संभव नहीं हो सकता है। तो ये ज्ञान के संबंध में जॉन लॉक की जो विचारधारा है वो इस प्रकार से है। तो ये तीन प्रकार की मानता है: इंद्रिय ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान जो प्रमाणिक ज्ञान नहीं है, कम प्रमाणिक ज्ञान है। प्रातिभ ज्ञान उससे ज़्यादा प्रमाणिक है और निर्देशनात्मक ज्ञान जो है प्रमाणिक ज्ञान है। इस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ पर ज्ञान की बात करते हैं। अब इसका जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, सहजात प्रत्ययों का खंडन, रिपुटेशन ऑफ इनडीट आइडियाज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यही ज़्यादातर कुछ एग्ज़ाम में आता है। जो कि लॉक अनुभववादी है, उनके अनुसार अनुभवी ज्ञान का एकमात्र यथार्थ सूत्र है। मनुष्य के ज्ञान कोश में जो कुछ भी है वह सब अनुभवजन्य है। ज्ञान की उत्पत्ति संबंधी लॉक का यह मत सहज ज्ञानवाद की विरुद्ध है। सहज ज्ञानवाद का मतलब है जन्मजात प्रत्यय वाला जो है। लॉक अनुभववाद की स्थापना के क्रम में पहले बुद्धिवादियों की जन्मजात प्रत्यय संबंधी अवधारणा का खंडन करते हैं। लॉक ने सहजात प्रत्ययों से उन प्रत्ययों का अर्थ लगाया है जिनके विषय में यह मत था कि वे ईश्वर प्रदत्त है और सभी लोगों में जन्म के समय में पाए जाते हैं। लॉक बुद्धिवादियों की इस मान्यता का खंडन करते हैं। इस संबंध में उनके अनेक जो तर्क है वो निम्नवत है। तो कहने का तात्पर्य है कि डेकार्त और बुद्धिवादी दार्शनिकों द्वारा जो जन्मजात प्रत्यय का जो कॉन्सेप्ट दिया है कि प्रत्यय जो है बुद्धि में पहले से ही नीत होते हैं, अर्थात ज्ञान बुद्धि में पहले से ही नीत होता है, बाहर से नहीं आरोपित नहीं होता है। इसका ये अनुभववादी जो दार्शनिक है, विशेष रूप से लॉक, उसका खंडन करता है और वो ये कहते हैं कि जन्मजात जो प्रत्यय है वो बुद्धि में पहले से ही नीत नहीं होते हैं बल्कि बाहर से आरोपित होते हैं।
तो ये इसकी चर्चा हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि लॉक के अनुसार ज्ञान के दो ऐसे वर्ग पाते हैं जिन्हें बुद्धिवादी सहजात या जन्मजात समझते हैं। पहला है स्वतः स्पष्ट तार्किक सिद्धांत और दूसरा है नैतिक नियम। सहज ज्ञानवादियों का तर्क है कि उन्हें अनिवार्य एवं सार्वभौमिक रूप से सत्य माना जाता है और इसलिए ये सहजात होते हैं। लॉक का मुख्य तर्क है कि कोई भी प्रत्यय शायद ही जन्मजात और सार्वभौम सिद्ध किया जा सकता है, यानी कोई भी प्रत्यय जो है जन्मजात नहीं होता है। यदि किसी प्रत्यय को सार्वभौमिक मान भी लिया जाए तो सार्वभौमिकता की व्याख्या सहजात होने के आधार पर नहीं बल्कि अनुभव की सारे ही हो सकती है। तो ये इस प्रकार से इसका खंडन करते हैं। तर्कशास्त्र को का जो सिद्धांत है, जैसे आत्मव्याघात तथा तादात्म्य के नियम प्रशिक्षित और परिपक्व मस्तिष्क के लिए स्वतः स्पष्ट होते हैं, परंतु छोटे बच्चे और मंदबुद्धि वालों के लिए सिद्धांत अबोधगम्य होते हैं। वास्तव में यह सिद्धांत इतने जटिल है कि ये जन्मजात नहीं होकर प्रौढ़ावस्था में अनुभव विस्तार के साथ साथ गहन चिंतन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। दूसरा है कि नैतिक और धार्मिक प्रत्ययों की तथाकथित सार्वभौमिक नैतिकता को भी लॉक अस्वीकार करते हैं। कोई भी ऐसा नैतिक नियम नहीं है जो सभी देश और सभी काल में समान रूप से सत्य माने जाते हैं। विभिन्न धर्मों में ईश्वर संबंधी प्रत्यय भी समरूप नहीं है। कई जातियों और धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो नैतिकता का नियम है इसका भी ये खंडन करते हैं कि इसमें नैतिकता का जो सार्वभौमता का जो सिद्धांत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सभी जगह हम एक जैसे नियम कायदे कानून को नहीं मानते हैं। हर देश परिस्थिति धर्म जाति के अनुसार प्रत्येक संप्रदाय का किसी भी ईश्वर या धर्म के प्रति जो कॉन्सेप्ट है वो भिन्न भिन्न होता है। कुछ प्रत्यय वास्तव में सार्वभौमिक है पर उन्हें सहज नहीं समझा जाता। उदाहरणतः जैसे सूर्य अग्नि ताप इत्यादि के प्रत्यय सभी लोगों में है, परंतु इनकी अनुभव सापेक्षता इतनी स्पष्ट है कि इन्हें सहजात नहीं माना जा सकता। चौथा है कि सहज ज्ञानवादी यह तर्क भी दे सकते हैं कि सहजात प्रत्यय जो मानव मन में जन्म के समय में ही विद्वान रहते हैं, परंतु कालांतर में ये स्पष्ट हो जाते हैं। इसके विरुद्ध लॉक का तर्क है कि कोई प्रत्यय मन में रहें या फिर भी लोग उसे अनभिज्ञ रहें, यह एक आत्मविरोधी बात है। पुनः सहज ज्ञानवादियों का यह कहना कि सहजात प्रत्यय अस्पष्ट रूप में रहते हैं और कालांतर में स्पष्ट हो जाते हैं, सहजात प्रत्ययों की फलस्वरूप स्वरूप से संगत नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि लोग सहजात प्रत्ययों का खंडन अवश्य करते हैं, परंतु उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की सहज शक्ति का खंडन नहीं किया है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर लॉक द्वारा सहजात प्रत्यय जो जन्मजात प्रत्यय है इनका खंडन इन 3-4 पॉइंटों के आधार पर इन्होंने करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से अगला जो टॉपिक है हमारा जॉन लॉक से संबंधित है, वो इनका वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है द्रव्य सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हमने यहाँ देखा है कि लॉक द्वारा जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किस प्रकार से किया जाता है। जो सहजात प्रत्यय है जिन्होंने जो बुद्धिवादियों ने माने हैं उनका खंडन किया है कि ज्ञान जो है पहले से ही आत्मा में निहित नहीं होता है बल्कि बाहर से आरोपित होता है, यानी अर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ आज इस क्लास के अंतर्गत जॉन लॉक द्वारा जन्मजात प्रत्यय या सहजात जो प्रत्यय है उनका लॉक द्वारा खंडन करने की बात या विवेचना की है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।